नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिद एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो जो अपने एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है, उस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज अपना है लेक्चर नंबर 4 यानी कि कौन-सा है लेक्चर नंबर 4। इससे पहले अपन 3 वीडियो बना चुके हैं, ठीक है? आज अपना है चौथा। इसमें स्पेशल क्या चीज़ है कि मैंने इसमें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी थोड़ा बहुत लिखा है क्वेश्चन्स को ताकि उनको समझने में ईज़ी रहे। फिर इसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन्स है वो सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में आ रखे हैं। तो इसलिए आप इन सारे क्वेश्चन पे अच्छे से फ़ोकस करें और क्या कॉन्सेप्ट रहता है उसको फ़ॉलो करें, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एम द्रव्यमान एवं आर त्रिज्या की 3 वलय को दर्शाए गए चित्रानुसार व्यवस्थित है। निकाय का जड़त्व गुण y डैश y अक्ष के सापेक्ष क्या होगा? ये कह रहा है कि भई एक वलय है, दूसरी वलय नंबर 1, वलय नंबर 2, वलय नंबर 3। इसका इस y डैश y अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण निकालना है। यानी कि ये क्या है? ईच एंड एवरी जो रिंग है उसका मास कितना है? m है और रेडियस कितनी है? r है। और जो इस प्रकार से दिया हुआ, इस सिस्टम का क्या करना है? इस सिस्टम का, इस निकाय का आपको क्या करना है? जड़त्व गुण निकालना है। तो इस निकाय का जड़त्व गुण निकालने के लिए क्या करोगे भाई? कि आप तीनों बलों के कारण जो होगा उसका योग कर दोगे। तो आई टोटल कितना आएगा आपने? आई टोटल आई टोटल आई टोटल कितना होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब I1 क्या होगा? I1 को देखिए, इफ वी सी I1 देन I1 क्या हो रहा है? ये इसकी जो व्यास है इसके सापेक्ष, व्यास के सापेक्ष और इसके तल में, व्यास के सापेक्ष और इसके तल में तो कितना होता है ये? अपने को सभी को पता है। इस अक्ष के सापेक्ष होता है mr²/2, mr², ठीक है। अब अपने को निकालना है I2। I2 मीन्स इस अक्ष के सापेक्ष, ओके, इसके सापेक्ष निकालना अपने को। तो अगर इसको मैं और ये क्या होता है? सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली अक्ष, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस d है, d इज इक्वल टू r है, तो अपन पैरेलल अक्ष की थ्योरम लगा सकते हैं। तो अगर पैरेलल अक्ष की थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा? I2 इज इक्वल टू IC सेंटर ऑफ मास प्लस md² प्लस md²। ऐसे करोगे, आई सेंटर ऑफ मास से कितना है? mr² बाय 2 और md² यानी कि mr²। कितना मिल रहा है ये? 3/2, 3/2 mr²। कितना हो रहा है? 3/2 mr²। अब यहां से देखो, यहां से आप देखोगे तो ये क्या है? ये इस साइड है, दिस रिंग इज, ये रिंग इस साइड है और ये रिंग इस साइड है। बाकी दोनों का क्या है? जड़ता गुण तो सेम ही आएगा, सिर्फ साइड ही तो चेंज है। ये अक्ष के इस साइड है, ये अक्ष के इस साइड है, बाकी कंडीशन सेम है। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I3। I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I3 है। अब देखो यहाँ पर लिखो आई टोटल, तो आई टोटल कितना आएगा? आई टोटल आएगा यहाँ से, देखो आई टोटल कितना बन जाएगा? आई टोटल बन जाएगा I1 I2 I3। I1 कितना आ रहा है? mr²/2। I2 कितना आ रहा है? 3/2 mr²। I3 भी कितना होगा? सेम होगा, 3/2 mr²। क्या हो जाएगा? ये देखो mr²/2 प्लस 3 mr², कितना हो जाएगा टोटल? 6 प्लस 7, तो 7
mr स्क्वायर बाय 2। ये क्या जाएगा टोटल सिस्टम, आई सिस्टम, यानी कि जो निकाय का है वो आ जाएगा। ठीक है, किसका आ जाएगा, निकाय का। इसमें अपने बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या लगाया, देखो कि भाई ये जो रिंग है, रिंग का इसके सापेक्ष कितना होता है, अपने को पता है व्यास के सापेक्ष होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। तो अपने क्या किया यहाँ पर, इसके सापेक्ष निकालने के लिए ये समांतर अक्षों की थ्योरम लगाइए, समांतर अक्षों की थ्योरम। समांतर अक्षों की थ्योरम में क्या होता है, आई इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। डी क्या होती है, डिस्टेंस होती है दोनों अक्षों के बीच की, तो मैं ऑलरेडी लेक्चर में अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, अब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन तो आपने टिक नहीं करा, इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा 7/2 एम आर स्क्वायर रहेगा, 7/2 एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भाई सवाल है नेक्स्ट, तल के लंबवत तथा गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के परित 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 100 ग्राम द्रव्यमान की चकती की घूर्णन त्रिज्या ज्ञात करें। घूर्णन त्रिज्या मीन्स एक डिस्क दी हुई है, अगर इंग्लिश मीडियम वालों को देखें तो डिस्क है, ठीक है, और डिस्क के जो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास होती है इसके सापेक्ष, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास होती है उसके सापेक्ष क्या निकालना है आपको, रोटेशनल रेडियस, यानी कि घूर्णन त्रिज्या, रोटेशनल रेडियस निकालनी है। तो अब देखो, तल के लंबवत तथा गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के विपरीत, तो अब डिस्क की बात करें, चकती की, चकती या डिस्क की, अगर अपने को ये जो एक्सिस है यानी कि लंबवत परपेंडिकुलर, ठीक है, तो उसका कितना होता है 1/2 एम आर स्क्वायर, 1/2 एम आर स्क्वायर। लेकिन अपने को पता है घूर्णन त्रिज्या का फॉर्मूला, घूर्णन त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं, घूर्णन त्रिज्या रोटेशनल रेडियस, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करते हैं 1/2 एम आर स्क्वायर। फॉर्मूला वही रहता है कि भाई टोटल मास एम टोटल इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू आई टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर आई टोटल कितना है 1/2 एम आर स्क्वायर, और एम टोटल कितना है वो वही, तो दिस एम बोथ एम क्या होंगे, दोनों दरमियान के समान होंगे, तो एम से एम कैंसल, यहाँ पे के क्या जाएगा, के इज इक्वल टू आर बाय रूट ऑफ 2, के इज इक्वल टू आ जाएगा आर बाय रूट ऑफ 2। तो के कितना हो जाएगा, के हो जाएगा आर कितना है 5 सेंटीमीटर, आर कितना है 5, रूट ऑफ 2, इससे डिवाइड करना है रूट ऑफ 2 से, 5 1.414, इससे डिवाइड करो, डिवाइड करने पे कितना आएगा 50 14 क्या, तो इट मीन्स कितना आएगा अप्रोक्सीमेट 3.54 आएगा, 3.54 3.54, ये आपका रहेगा इसका आंसर। ओके, अब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। वलय का द्रव्यमान m इज इक्वल टू 3 ग्राम, रेडियस r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर तथा वलय की स्पर्श रेखा के परित इस वलय का जड़त्व आगुण होगा। तो वलय है रिंग, रिंग का इसके सापेक्ष आपने को पता है कितना होता है, कल एक्स के सापेक्ष इसके लंबवत देखिए एम आर स्क्वायर, तो अपने को निकालना है यहाँ पर इसकी स्पर्श रेखा से गुजरने वाली और इसके लंबवत कितना हो जाएगा, इसके अगर इसको अगर ए एक्सेस मान लो तो आई ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। ये कौन सी थ्योरम जो अपने बार बार यूज में आ रही है, वो आ रही है पेलर अक्ष थ्योरम, समांतर अक्षों की प्रमेय।
तो आई सेंटर ऑफ मास कितना है mr स्क्वायर, m एंड d कितना होगा, ये डिस्टेंस r हो जाएगी, तो mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर कितना हो जाएगा 2mr स्क्वायर, हो जाएगा 2mr स्क्वायर। आई ए बराबर कितना जाएगा 2m कितना है, चलो इसको कैलकुलेशन को यहाँ करते हैं। आई ए 2m कितना है 3 ग्राम, यानी कि 3/100, तो अपन किस में बदलना है, किलोग्राम बदलना है, इंटू आर स्क्वायर, आर 1 सेंटीमीटर यानी कि 1/100 का के। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो आप, क्योंकि इसने आंसर किस में दिया हुआ है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो इसलिए अपने को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपन सीधा से सीधा वैल्यू पुट कर देंगे 2, ये कितना जाएगा 3 और ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, आंसर क्या हो जाएगा 6 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसने आंसर ही किस में दिया हुआ है, ग्राम और सेंटीमीटर में, तो इसलिए अपन सीधा डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लंबाई कैलकुलेशन करना है तो ऐसे करके सॉल्व करके फिर उसके बाद फिर से उसको ग्राम सेंटीमीटर में स्क्वायर में बदलो, तो उससे बढ़िया अच्छा है कि मैं डायरेक्टली पुट कर दूं ना, सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाँच सौ ग्राम द्रव्यमान तथा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन का इसकी मुख्य अक्ष के परित जड़त्व आगुण होगा। तो बेलन दिया हुआ है, बेलन सिलेंडर, तो सिलेंडर मतलब अपने को कौन सा मानना है, सिलेंडर जब तक ये ना दे तब तक अपने को क्या मानना है, सॉलिड सिलेंडर यानी कि ठोस ठोस बेलन। ठीक है, जब तक ये अपने को ऐसे नहीं बोले कि खोखला होलो सिलेंडर, तब तक अपने को इसको होलो नहीं मानना है। ठीक है, खोखला नहीं मानना है, सिर्फ सिलेंडर दिया उसका मतलब है ये सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, ठोस बेलन, ठोस बेलन और चक्ति का मामला क्या सेम होता है, ठोस बेलन और चक्ति के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जड़त्व गुण का सेम होता है, कितना होता है mr स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और कौन सी एक्सिस है, अबाउट इस नेचुरल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष, नेचुरल अक्ष मींस मुख्य अक्ष, कौन सी वाली एक्सिस होगी, ये वाली, दिस एक्सिस, इस इसके सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा फॉर्मूले से mr स्क्वायर बाय 2, तो m कितना है 500 ग्राम, यानी कि 500 में 1000 का भाग दोगे तो कितना जाएगा 1/2 इंटू आर कितना है 10 सेंटीमीटर यानी कि 1/10 का स्क्वायर 12, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/4, ये 2 और 2 1/4, तो कितना बन जाएगा 0.25, 0.25 इंटू 10 की घात -2, तो ये बन जाएगा 2.5 इंटू 10 की घात -3, 2.5 इंटू 10 की घात -3। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है कि ठोस बेलन, एक ठोस बेलन का द्रव्यमान m, लंबाई कितनी है l है, त्रिज्या r है, इस बेलन का जड़त्व आगुण इसके जनित्र एक्सिस, जनित्र यानी कि जनरेटर एक्सिस, तो जनरेटर एक्सिस क्या होती है बेलन के केस में, ये बेलन है, ठीक है, फिर ये बेलन है, तो अगर इसको समझे अच्छे से, दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं अपन मुख्य एक्सिस यानी कि नेचुरल एक्सिस, ये वाली, जो ये वाली होती है ना तो बोलते हैं जनित्र एक्सिस, कौन सी, जनित्र यानी कि जनरेटर, जनरेटर एक्सिस, तो इसके सापेक्ष आपको निकालना है, इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष। ठीक है, तो इसके सापेक्ष निकालने के लिए क्या करोगे, आपको इसके सापेक्ष पता है आपको, अगर बेलन के इसके सापेक्ष पता तो इसके सापेक्ष निकाल सकते हो, कौन सी समांतर अक्षों की पर में, वही
बेलन के लिए क्या होता है, इसके सापेक्ष सेंटर ऑफ मास वाला क्या रहेगा, आई इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। आई सेंटर ऑफ मास कितना है, 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन रहेगा ये वाला सही, क्या हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है समांतर अक्षों की परमें, पैरेलल एक्सिस कर्व, जो मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, लेक्चर में आप देख सकते हो। ठीक है, क्लास में मैंने समझा रखा है चीजें। डिस्क, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चक्ति है, एक चक्ति का द्रव्यमान m व त्रिज्या r है। चक्ति के किनारे को स्पर्श करती हुई, चक्ति के किनारे को स्पर्श करती हुई तथा उसके तल में स्थित अक्ष के परिध अथवा व्यास के समांतर, अक्ष के परिध उसका जड़त्व आघूर्ण निकालो। क्या करना है कि भाई एक चक्ति है, ये चक्ति डिस्क दिया हुआ है, क्या ये डिस्क है, द्रव्यमान m है, त्रिज्या r, चक्ति के किनारे को स्पर्श करती हुई, यानी कि चक्ति के किनारे को स्पर्श तथा उसके तल में स्थित अक्ष के परिध, तो इसका मतलब, ये कहने का मतलब क्या है कि तल में स्थित मतलब ये, और इसको स्पर्श करते हुए निकले, इस एक्सिस के सापेक्ष आपको निकालना है, इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष निकालना है। इसको मान लो ए एक्सिस, अब एक दूसरी एक्सिस होती है ये ऐसे निकलती है, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस होती है, अपने को पता है इस आई सेंटर ऑफ मास कितना होता है, इसका सेंटर ऑफ मास एक्सिस के सापेक्ष कितना होता है, mr²/4, समझ गए। डिस्क के केस में इसके सापेक्ष तो कितना होता है, ये वाली एक्स जो इसके लंबवत होती है, इसके लिए होता है mr²/2, जबकि इसके सापेक्ष mr²/4, तो mr²/4 हो गया आई सेंटर ऑफ मास। तो आई टोटल कितना हो जाएगा, आई टोटल, सॉरी आई टोटल नहीं, आई ए, अपने आई ए निकालना है ना, आई ए कितना हो जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। आई सेंटर ऑफ मास कितना है, mr²/4 प्लस एम डी स्क्वायर मीन्स mr स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5/4 mr स्क्वायर, क्या जाएगा 5/4 mr। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस में मतलब एक ही टाइप की चीज आ रही है, समांतर अक्षों की परमें मोस्टली। ठीक है, और एक सवाल यहां से पक्का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पतली वर्ताकार चक्ति का इसके व्यास के परिध जड़त्व आघूर्ण होगा। पतली वर्ताकार चक्ति का इसके व्यास के परिध जड़त्व आघूर्ण होगा, यानी कि व्यास के परिध, व्यास मीन्स वर्ताकार चक्ति, तो अगर इसके सापेक्ष देखें जो इसके केंद्र से गुजरती है लंबवत होती है, तो उसके सापेक्ष तो कितना होता है mr²/2, लेकिन अपने को निकालना क्या, व्यास के परिध, यानी कि जो केंद्र से गुजरे और उसके तल में हो। ठीक है, केंद्र से गुजरे लेकिन इसके तल में हो, तो इसके सापेक्ष होता है mr²/4, mr²/4 क्या हो गया, पतली वर्ताकार चक्ति का इसके व्यास के परिध जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, mr²/4। ठीक है, व्यास के परिध है ये। एक समान पतली एल लंबाई की छड़ को द्रव्यमान केंद्र से तथा लंबाई के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के परिध घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या यानी कि वही इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रोटेशनल रेडियस, रोटेशनल रेडियस निकालनी है। और दिया हुआ क्या है, एक छड़ है, रॉड, रॉड इज गिवन, तो इस रॉड में क्या है, जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास होती है, ये इसका आपको क्या करना है, इसके सापेक्ष विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एक्सिस आपको क्या करना है, रोटेशनल रेडियस यानी घूर्णन त्रिज्या निकालनी है। तो अपने को पता है यदि इसकी लेंथ एल है, लेंथ एल है, और यदि ये सेंटर ऑफ मास से निकलती है, तो आपको पता है कितना होता है आई सेंटर ऑफ मास, आई सेंटर ऑफ मास या आई
कितना होता है एम एल स्क्वायर बाय 12। घूर्णन त्रिज्या कितनी होती है? घूर्णन त्रिज्या का फॉर्मूला क्या है? एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12। एम से एम कैंसिल, के इज इक्वल टू कितना जाएगा? एल रूट ऑफ 12। के इज इक्वल टू कितना जाएगा? एल रूट ऑफ 12। तो ये अपना ऑप्शन ए ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल रूट ऑफ 12। क्या दिया हुआ नेक्स्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वलय के जड़त्व आगुणों का अनुपात 2:1 है। दो रिंग है, ठीक है, रिंग, ठीक है। अपन वलय को क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं। दो वलय के जड़त्व आगुणों का अनुपात यानी कि I1 वन I2 कितना दिया हुआ है? 2:1 तथा उनके व्यास का अनुपात किसका दिया हुआ है? व्यास। व्यास यानी कि डबल ऑफ रेडियस। व्यास क्या हो गया? रेडियस का दुगुना। तो व्यास अगर मानो कि भाई 2r, टू आर वन अपॉन 2r2 इक्वल टू कितना है? 2:1, ठीक है। देन ये क्या पूछ रहा है कि इनके वलय के मास का रेशियो क्या होगा, द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। क्या दिया हुआ कि भाई I1 अपॉन I2 2:1 है, 2r1 अपॉन 2r2 भी 2:1 है, तो इनके मास का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो अपने को पता है कि I1 बराबर कितना होगा? m1 r1 का स्क्वायर। I2 कितना होगा? m2 r2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, क्या जाएगा? I1 I2 इज इक्वल टू m1 बाय m2 एंड r1 बाय r2 का स्क्वायर। अब r1 बाय r2 कितना है? 2:1, ठीक है। और I1 बाय I2 भी कितना है? 2:1। तो देखो यहां से कितना आ जाएगा? 2:1। और ये अपने को निकालना है। R1 बाय R2 कितना है? ये भी 2:1, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 4। अब ये 4 यहाँ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। ये 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/2, यानी कि M1 M2 कितना जाएगा? 2:1, सॉरी 1:2, 2:2 नहीं, 1:2। क्योंकि क्या हो गया, मैंने यहां से इसको 4 का डिवाइड में ले गया यहाँ पर, तो कितना था ऊपर? पहले से 2 तो था ही था, 2/4 यानी कि 1/2, 1:2 आ गया। ऑप्शन क्या रहेगा करेक्ट? बी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब कह रहा है नेक्स्ट सवाल, खोखले गोले का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है, इसके व्यास के परित जड़त्व गुण होगा। कौन सा गोला है? होलो स्फीयर। कौन सा है? ये होलो स्फीयर। तो होलो स्फीयर मतलब खोखला गोला, ठीक है। क्या होता है? खोखला गोला। उसको क्या करना है? व्यास के परित जड़त्व गुण निकालना है। इसके परित, इसके व्यास के परित। खोखला गोला है तो इसके जो व्यास के परित होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। कितना होता है? I इज इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर। किसके लिए? खोखले के लिए, ठीक है। क्या ऑप्शन हो जाएगा? ये 2/3 mr स्क्वायर। ये किसके लिए होता है? ठोस के लिए, ठोस गोला, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। ये किसके लिए होता है? शक्ति, डिस्क का फॉर्मूला होता है। कौन सी एक्सिस के सापेक्ष? जो इसकी नेचुरल एक्सिस होती है, लंबवत होती है, वो। ये किसका फॉर्मूला होता है? रिंग का, वलय, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी।
बस इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इन सभी का नेचुरल अक्ष है जो मुख्य अक्ष है उसके सापेक्ष पता होना चाहिए, फिर उसके बाद समांतर अक्षों की थ्योरम वो पता होनी चाहिए, और एक लंबवत अक्षों की थ्योरम है वो पता होनी चाहिए। सारे काम आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। कोई टिपिकल चीज ये नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है कि भाई एक चकती है, क्या है, एक चकती है, इस चकती का इसकी अक्ष के परित जड़ता गुण आई है। चकती यानी कि डिस्क, डिस्क है, इसकी जो नेचुरल अक्ष है उसके अराउंड कितना है, आई है। इसके क्या है, इसका तल में स्थित स्पर्शरेखा के परित इसका जड़ता गुण होगा। आपको क्या दिया हुआ, गिवन क्या है, डिस्क है, डिस्क में क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ओके, ये दिया हुआ है। ये कितना होता है, आई, आई दिया हुआ है, और कितना होता है ये होता है mr²/2 इन केस ऑफ, इस केस में, शक्ति के केस में, डिस्क के केस में, ठीक है। अब आपको निकालना है, अगर ये दिया हुआ है तो आपको ये भी पता है, तो यहां से निकलता है वो, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करे, आपको इसको अलग से ड्रॉ कर दे। हाँ, ये जो एक्सिस होती है उसको अपन किसके निकालते हैं, लंबवत अक्षों की परमेशन निकालते हैं। इसके सापेक्ष कितना होता है, तो ये होता है mr²/4, कितना होता है mr²/4, कौन सी वाली एक्सिस, अगर ये सेंटर ऑफ मास से पास होती है तो आई सेंटर ऑफ मास। तब आपने को किसके सापेक्ष पूछा है, इट इज आस्किंग स्पर्शरेखा यानी कि टेंजेंट, इस अक्ष के सापेक्ष निकालना ए। तो ए के सापेक्ष क्या होगा, क्या लिखोगे आप, आई ए इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। आई सेंटर ऑफ मास कितना है, mr²/4 प्लस एम डी स्क्वायर मीन्स mr²। डी कितना है, ये डिस्टेंस है डी, डी कितना हो गया, ये हो गया 5/4 mr², 5/4 mr²। यहां से देखो, यहां से देखोगे तो mr² कितना आ रहा है, यहां से देखो, अगर यहां से देखोगे तो mr² की वैल्यू कितनी आ रही है, mr² इक्वल टू 2i, क्या लिखेंगे 2i, यहाँ पर 2i पुट करो, 5/4 2i, तो ये कैंसिल 2 बार, तो 5/2i, ठीक है। तो ये जाके ऑप्शन सही आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी देखो ये जो चीजें है ना वो बहुत इजी है, इट इज ऑल इजी, कोई टफ नहीं है। बस कंडीशन ये है कि आपने मेरे जो लेक्चर है वो अच्छे से देखे होंगे, और अगर मेरे भी लेक्चर देखे होंगे तो कहीं से भी आपको पैरेलल अक्ष थ्योरम पता होना चाहिए। कौन सी थ्योरम, पैरेलल अक्ष, समांतर अक्षों की प्रमेय, वो पता होनी चाहिए। फिर आपको शक्ति, वलय, बेलन, गोला, इन चारों का पता होना चाहिए, एक रॉड का है, इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सारी चीजें आसानी से हो जाती है, ठीक है। अगर नहीं पता तो प्लीज एक बार मेरा लेक्चर जरूर देख ले, और हाँ, इसके बाद भी कुछ इंप्रूवमेंट के लिए सुझाव हो तो जरूर दे, इसमें क्या कुछ कुछ इंप्रूव किया जा सकता है वो भी आप मेरे को जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो जल्दी अपन दूसरा लेक्चर भी लेके आएंगे, ठीक है, मतलब लेक्चर नंबर 5 भी लेके आएंगे, ये लेक्चर नंबर 4 है। थैंक यू सो मच।